बच्चा क्वेश्चन करें। देख बेटा क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन हमारा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम एंड चार्ज 20 मिलीकूलम, ठीक है बेटा, इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बी वेक्टर इक्वल टू 2 टेस्ला आई कैप, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इक्वल टू है बेटा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है बेटा। देखो थोड़ा आसान करते हैं, इसको 5 आई कैप कर लो, इसको 10 जे कैप कर लो, मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। सवाल क्या कहता है, फाइंड, सुनो एक मिनट, फ्रॉम ओरिजिन, कहां से फेंका बेटा, ओरिजिन से फेंका, ठीक है। सवाल है फाइंड सबसे पहला है बेटा क्या, पिच एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक बेटा। दूसरा हमारा पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर t सेकेंड, ठीक है बच्चा। करो तो करो, जल्दीबाजी नहीं करना, सवाल आसान है बट कंसेप्चुअल है। रीड थर्ड लाइन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इक्वल टू 2t आई कैप 2 टेस्ला आई कैप विथ इनिशियल वेलोसिटी U वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस 10 j कैप मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड पिच एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रॉस सेक्शन। पहला सवाल, करो बच्चा। बेटा उल्टा पुल्टा सवाल क्यों कर रहे हो, जो सवाल दिया वो बनाओ ना यार, दिमाग लगाने लगते उल्टा पुल्टा, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। भाई पहले जो काम मिले उसको फोकस करो।
बनाया जाओ, रुको नहीं। u वेक्टर इक्वल टू है 5i प्लस 10j। पहला तो सिंपल ही है बेटा, सेकंड में दिमाग लगाओ। नालायक, क्रॉस सेक्शन है वो। फर्स्ट लाइन है, पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम, चार्ज 20 मिली कूलम is thrown in uniform magnetic field। बाप रे, क्या उल्टा पुल्टा सवाल में उलझा रहता है लोग भाई, चैट बंदी करना पड़ेगा। चल देखो बच्चा, मैं करता हूं। देखो, सबसे पहले बेटा डाटा नोट किया जाए। डाटा क्या है बेटा, देख, मास हमारा 20 ग्राम, मास हो गया 20 ग्राम, चार्ज हो गया 20 मिली कूलम, चार्ज 20 मिली कूलम, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इक्वल टू 2 टेस्ला आई कैप, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया बेटा 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट पार्ट, पिच एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चा, तो देखो अभी के सिचुएशन में वेलोसिटी वेक्टर जो है बेटा वो एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा बेटा एक्स एक्सिस में है ना। इसका मतलब पहले जो उसको तुम u cos कहा करते थे बेटा, ये हमारा क्या हो गया u cos थीटा, और ये हो गया बेटा हमारा u sin थीटा। ठीक है, तो अब अगर तुम पिच कहना चाहो तो पिच क्या कहोगे, 2 पाई m इंटू वी cos थीटा बाई क्यू बी, है ना बेटा। तो देख m और q 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 है ना बेटा, q बाई m का न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कट जाएगा। ये क्या बचेगा हमारा, देख तो बच्चा
2 पाई इंटू यू कॉस थीटा हो गया 5 डिवाइड बाई बी, ये हो गया 2। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा 5 पाई। ठीक है, अब आ जाओ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इक्वल टू mv साइन थीटा बाई क्यू बी। ठीक है बेटा, m और q न्यूमेरिकली कैंसिल हो गया, बचा हमारा v साइन थीटा। v साइन थीटा हमारा बेटा 10 और b हो गया 2, इसका मतलब बेटा ये हो गया 5 मीटर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट पे आए, गौर करो। देख बच्चा, सेकेंड पार्ट के लिए तो देख बेटा, ऐसे हमारा एक्स एक्सिस, ऐसे हमारा वाई एक्सिस है ना बेटा, और जेड एक्सिस ऊपर की ओर, जेड एक्सिस ऊपर की ओर। ठीक है बेटा, अब सोचो अगर इसी डायग्राम को यहां से देखा जाए, है ना बेटा, इधर से देखा जाए, है ना बेटा, तो क्या दिखेगा? दिखेगा ऐसे, दिखेगा जेड एक्सिस, ऐसे दिखेगा वाई एक्सिस, है ना बेटा, और अंदर की तरफ दिखेगा एक्स एक्सिस, है ना बेटा। ठीक है, एक मिनट को कट रहा है हल्का सा। देख बच्चा, ये हमारा एक्स वाई जेड है ना, ये जेड और ये हो गया वाई, ये हो गया बेटा एक्स। बोलो ठीक है। तो देख बच्चा, ऐसा दिखेगा बेटा हमको, है ना। अब देख बेटा, वेलोसिटी का हमारा 5i प्लस 10 है ना बेटा। वेलोसिटी का हमारा कंपोनेंट कैसा? तो बोलोगे इधर वेलोसिटी हमारा बेटा 5 और इधर हमारा बेटा वेलोसिटी 10, है ना। तो देख बेटा, इसी 10 की वजह से, है ना, इसी 10 की वजह से ये पार्टिकल सर्किल में जा रहा है, और इसी 5 की वजह से बेटा ये आगे जा रहा है ना। तो इसमें अगर डायग्राम की बात करें, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स में है ना, तो फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स कैसा? तो कहेंगे v क्रॉस बी, तो j क्रॉस आई माइनस के, है ना बेटा, j क्रॉस आई। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है बेटा, है ना, तो j क्रॉस आई क्या हो गया? माइनस के। इसका मतलब फोर्स लगेगा बेटा नेगेटिव एक्स में, है ना। तो यहां से बेटा वो अंदर जाएगा, यहां से वो अंदर जाएगा, फिर घूम करके यहां से वो अंदर जाएगा, फिर घूम करके यहां से बाहर आएगा बेटा, फिर ऐसे घूम करके ऐसे आएगा। बोल बेटा ठीक है। लेकिन अगर तुम यहां से देख रहे हो बेटा, तो क्या बोलोगे? बोलोगे ये जो वेलोसिटी हमारी 10 है बेटा, वो तो हमको दिखेगी, लेकिन 5 हमको नहीं दिखेगी, है ना बेटा। हमें क्या दिखा था? फोर्स नेगेटिव जेड ना बेटा। तो हमें दिखेगा कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्किल में। बोल बच्चा, पार्टिकल ऐसा घूमता हुआ दिखेगा बेटा सर्किल में, है ना। लगेगा कि पार्टिकल ऐसा घूमता हुआ सर्किल में आना चाह रहा है। बोल बेटा, ऐसा घूमता हुआ दिखेगा, क्योंकि फोर्स नेगेटिव जेड, है ना बेटा। भी बी बी बाहर की तरफ, है ना बेटा, वी बी, है ना बेटा। एफ कैसे हो जाएगा? एफ बी, बी अंदर था बेटा, वी बी एफ, इधर फोर्स, है ना बेटा, वी बी अंदर और एफ ऐसे, तो इधर मुड़ेगा, ऐसे घूमता हुआ चाहेगा। ठीक है बच्चा, तो हमसे पूछा गया है कि टाइम टी के बाद कितना दूर चला जाएगा, है ना बेटा। तो मान लिया, मान लो टाइम टी के बाद इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, है ना बेटा। सब लोग जानते हो एक्स डायरेक्शन में इसका एक्स है बेटा, एक्सियल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं करती है ना। इसका मतलब क्या हो गया? तो कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा बेटा कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा vx इंटू टी। vx कितना है बेटा? 5 इंटू टी। टाइम खत्म। अब आओ y में और z में, है ना बेटा। y और z प्लेन का ऐसा मोशन है, सर्किल में घूमना चाह रहा है बेटा,
ये सर्किल में घूमना चाह रहा है, तो मानो कुछ देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया बेटा। इस वाले के लिए कुछ देर के बाद थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाऊंगा, ज्यादा बेहतर दिखेगा तुमको। देख बेटा, इधर से देखा, ये हो गया हमारा जेड और ये हो गया बेटा हमारा वाई, है ना। पार्टिकल जो है यहां से ऐसे सर्किल में घूमना चाहता है ना बेटा। इसका सेंटर मान ले बेटा यहाँ पे है ना। तो देख बेटा, कुछ समय के बाद ये पार्टिकल हमको यहाँ मिलेगा एट एन एंगल थीटा। थीटा के बारे में क्या कहोगे? कहोगे दिस थीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी, है ना बेटा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा कितना? तो क्यू बी बाई एम इंटू टी, है ना बेटा। कितना हो गया? क्यू बाई एम, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, बी हमारा 2, इसका मतलब हो गया बेटा 2t। ये हो गया बेटा हमारा 2t। ठीक है बच्चा। अब देख, इस पार्टिकल का ये है बेटा रेडियस, है ना। तो देख बेटा, ये हो गया बेटा इसका z कोऑर्डिनेट, ये हो गया z कोऑर्डिनेट। तो क्या कहोगे? z इक्वल टू, ये कितना है? ये है r, ये है r cos थीटा और ये है बेटा r माइनस r cos थीटा। इसका मतलब r माइनस r cos थीटा। किधर? नेगेटिव z, तो माइनस r कॉमन ले लो। r हमारा कितना था? 5, 5 कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos 2t। ठीक है बच्चा। अब चलो y कोऑर्डिनेट। y कितना बेटा? ये वाली हाइट, कितनी हाइट है ये है बेटा r sin थीटा, r है 5, sin थीटा हो गया 2t। x कोऑर्डिनेट कहा था ना, x डायरेक्शन जो है बेटा वो एक्सियल है, एक्सिस वाली वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा ये 2t, सॉरी vx इंटू टी इज इक्वल टू 5t, है ना बेटा। तो अब देखो, इसकी वेलोसिटी को, सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? r वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 5 साइन 2t j कैप प्लस 5 1 माइनस cos 2t k कैप, है ना बेटा। अगर मेरे को वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, सो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर बाई dt, डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा ये 5i कैप प्लस 10 cos 2t j कैप प्लस 5, ये भी हो जाएगा 10 sin 2t k कैप। ठीक है बेटा। अब मुझसे बोलता कि एक्सीलरेशन निकाल लो, तो भी निकाल लेते। ठीक है, लिख लो इसको, बोलो भाई। सर उसमें फोर्स का डायरेक्शन समझ में नहीं आया। बेटा बताओ, फोर्स किस पे लगेगा? x वाली वेलोसिटी पे कि y वाली वेलोसिटी पे? एक्स वाली पे। अबे ढक्कन, वेलोसिटी और अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो फोर्स नहीं लगता है ना बेटा। नहीं q v b sin थीटा, याद आया? तो x वाली बेकार बेटा, काम कौन आएगा? सिर्फ वाई ये। वाली। तो v क्रॉस b, तो j क्रॉस i क्या होता है बोलो? माइनस के क्या? माइनस के। समझ गया आप? यस थैंक्स। माइनस के का मतलब नेगेटिव z, इधर फोर्स लगेगा तो इधर सेंटर होगा इसका। यस सर, हाँ सर। म्यूट कर ले भाई, सॉरी। सर टी की वैल्यू क्या रखेंगे? इसकी वैल्यू टी की, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी। वैल्यू क्या रखनी है? यस सर। क्वेश्चन पढ़ ले, मिल जाएगा तेरे को, ढूंढ तो। आशुतोष, सर हमारा सर टूट गया था, तो सर वाई और जेड कंपोनेंट वाला जो पोजीशन वेक्टर निकाला ना, वो बता दीजिए सर। फिर से बोलना एक बार।
सर वाई और जेड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बता दीजिए, कनेक्शन टूट ठीक। गया था। ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो वाई मतलब ये है रेडियस, ये हो गया आर साइन थीटा। जेड मतलब ये डिस्टेंस, ये है आर कॉसिटा, और ये पूरा है आर। तो ये कितना होना चाहिए? आर माइनस आर कॉसिटा। समझ गया दोस्त? यस सर। पंकज प्रकाश, सर वहाँ पे जब आप आर से लिखे हैं तो उसमें जेड का अगर आप देखें तो माइनस के कैप में था। फिर से बोलना। सर माइनस के कैप है ना जेड वाला, जेड वाला है माइनस के कैप है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो सर आर सही बोला। ठीक है। अब श्वेतांजलि, सर यही बोलना था, हो गया सर, जेड ओके बच्चा, कॉम्पोनेंट वाला। बोलो भाई शिव। हाँ सर, माइनस के कैप में जब सर्कल करेगा तो उसमें ये कैसे पता लगेगा कि वो ऊपर ही जाएगा? फिर से बोलना। माइनस वाले जेड में? एक्सिस में। इधर जाएगा कि इधर जाएगा? हाँ। अच्छा, वेलोसिटी किस तरफ थी? कौन सी वाली? पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। प्लस वाई में। किधर जाएगी बॉडी फिर? हाँ सर, ठीक है ठीक। मीसा, सर इन सारे क्वेश्चंस में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए तब तक मत लेना, ठीक है बच्चा? अगर क्वेश्चन में लिखी हो बात हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की तो काउंट करना है ना, ग्रेविटी के बारे में लिखा हो तो काउंट करना, नहीं दिया तो मत काउंट करोगे, ठीक है? ओके सर। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। देख बेटा, क्वेश्चन है कि ये वाला पॉइंट मान ले बेटा, यहां से कुछ दूरी पे एक पी पॉइंट एल की दूरी पे, ठीक है बेटा? यहां से एल की दूरी पे एक पी पॉइंट है ना बेटा? और इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है बेटा? अब ये पॉइंट मैंने मान लिया ए। क्वेश्चन देखना, ए एन इलेक्ट्रॉन गन projects an electron, चार्ज E, मास m। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m बेटा है उसका मास, ठीक है? एन इलेक्ट्रॉन गन प्रोजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट A at an angle थीटा, ठीक है बेटा? बाई accelerating through पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस V से उसको एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है बच्चा? ठीक है। सवाल यह है, फाइंड मैक्सिमम V for which electron will hit P, ठीक है बेटा? इलेक्ट्रॉन जो P वाला पॉइंट को हिट कर देगा, इसके लिए मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकता है?
ठीक है बच्चा। अगला सवाल करता है, विल द इलेक्ट्रॉन हिट P फॉर all lower values of V। बात समझा बेटा? मान ले अगर मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट है बेटा, 10 वोल्ट से अगर ज्यादा कर देंगे तो हिट नहीं करेगा। ठीक है बच्चा? तो सवाल करता है बताओ अगर 10 से हम कम रखें, 9 रखें, 8 रखें, 7 रखें, है ना बेटा, तो 10 से कम कुछ भी वोल्टेज रखेंगे तो क्या वहां टकरा जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। देख बच्चा चैट ओपन कर रहा हूं, लेकिन उल्टा पुल्टा कोई सवाल नहीं करोगे, है ना? सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात और कोई बात नहीं। ये कब होगा वो कब होगा नहीं पूछना है। एल जो है बेटा ए से पी की दूरी है। यार ये अतुल तो चैप्टर कब खत्म होगा टेंशन है। तू जा बेटा बाहर जा, जा। सुयस वार्निंग दे रहा हूं लास्ट बेटा, कोई फालतू सवाल करोगे बाहर निकाल दूंगा। फालतू सवाल नहीं, सिर्फ पढ़ाई फोकस करो। एक दो का भी छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन उल्टा पुल्टा कोई सवाल करोगे बाहर निकालूंगा मैं। पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करनी मुझे। कोचिंग कब खुलेगी, ये कब होगा वो कब होगा। डायग्राम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ए से पी की दूरी एल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को थीटा एंगल में फायर किया। ठीक है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए ताकि इसको हिट कर देगा बेटा। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कैसे करोगे? जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन गन इमेजिन कर, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा गन है बेटा, इसके अंदर इतनी दूर तक इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करके यहां से चार्ज पार्टिकल निकलेगा बाहर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से निकल रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ थीटा एंगल पे निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन गन, इसके अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। चलो ट्राई करो। श्रेया ठीक से ट्राई करो। जामिल फिर भी ट्राई करो ठीक से, एंगल भी इंपॉर्टेंट है, एंगल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम दूंगा डिस्कस करने के लिए। एल दूरी है ए से पी का। श्वेतांजलि चेक करो अपना आंसर। मेहुल, यस सर। हाँ बेटा कैसे किया? सर ये जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे
Q चार्ज मतलब E इसका चार्ज है और V हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोजेक्ट कर देंगे, तो इसमें हाँ। काइनेटिक एनर्जी गेन होगी QV QV, हाँ, QV काइनेटिक एनर्जी 1 होगी, by ठीक। 2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू QV कर देंगे। हाँ। तो इसमें हम एक कंसेप्ट लगा देंगे कि मैक्सिमम पिच L होना चाहिए। मैक्सिमम पिच L होना चाहिए। यस सर। हाँ, कुशाग्र का ठीक है प्रोसेस। कुशल ठीक है तुम्हारा प्रोसेस। कुशल का ठीक है प्रोसेस। ठीक है ऐसे ही बेटा करना है। मयूल, ओके गुड। चल देख बच्चा, सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल को बेटा एक्सीलरेट करेंगे। चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सीलरेट करेंगे तो कोई क्यू चार्ज अगर पोटेंशियल डिफरेंस v से जाता है बेटा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया EV। पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा बेटा, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा। इसका मतलब स्पीड हो गया 2EV बाई m स्क्वायर रूट, बोल बच्चा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड। मतलब बेटा इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहां से बाहर निकला इलेक्ट्रॉन v स्पीड से, तो पाथ कैसे बनेगा बोलो? पाथ कैसे बनेगा बोलो? थीटा एंगल पे गया है तो पाथ कैसे बनेगा? बोल बच्चा। हेलिकल, बिल्कुल सही बात। पाथ बनेगा बेटा हेलिक्स, है ना। अब सोचो, अगर ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और यहां से पार्टिकल को फेंकते हो ऐसे तुम, इसका पाथ कैसे बनता है देखो। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो सोचो बेटा, इस वाले लाइन पे वापस कब आएगा? इस लाइन पे वापस कैसे आएगा? कितनी दूरी पे आएगा? जब एक पिच कवर कर लेगा, है ना बेटा। जब एक और पिच कवर कर लेगा, जब एक और पिच कवर कर लेगा। बोलो बच्चा, बात समझा? इसका मतलब क्या लिखेंगे? टू हिट P, P को टकराने के लिए L शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच। बोल बच्चा, होगा? अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच होगा बेटा तभी टकराएगा, नहीं तो नहीं टकराएगा, है ना। तो L शुड बी इक्वल टू N इंटू पिच, है ना बेटा। तो क्या हो गया? N इंटू पिच 2 पाई mv cos थीटा बाई E इंटू बी। बोल बच्चा, होगा रे? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा v इक्वल टू E B L बाई 2 पाई mv होगा बेटा इंटू n, ठीक है। अब कहोगे बेटा v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2EV बाई m, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2EV बाई m इक्वल टू E स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। अच्छा v तो नहीं आएगा ना, cos थीटा आएगा, cos थीटा और इंटू n, तो ये हो गया m स्क्वायर cos थीटा इंटू n, होगा बेटा, ठीक है। अब क्या लिख दोगे? E से E कैंसिल करो, M से M कैंसिल करो, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू B स्क्वायर E B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर M cos थीटा इंटू n स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा? होगा बेटा, समझा बात को? अब सोचो, अगर यहां कहता है बेटा V का मिनिमम वैल्यू, तो V का मिनिमम वैल्यू क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा E B स्क्वायर L स्क्वायर बाई 8
पाई स्क्वायर m cos स्क्वायर थीटा। कैसे आया? अगर हम लोग n इक्वल टू 1 पुट कर दें, बोलो बेटा, n अगर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा हमारी ये, है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, 1 पुट करोगे तो वैल्यू आए। अगला पॉसिबल क्या है? n इक्वल टू 2। फिर अगला पॉसिबल क्या है? n इक्वल टू 3, है ना। जैसे कि मान लो अगर ये वोल्टेज आया बेटा 100 वोल्ट, तो कितना हो गया? 100 बाई एन स्क्वायर, 100 बाई एन स्क्वायर ना। तो पहले n1 पुट किया, अगली बार n2 पुट तो क्या होगा? 25 हो जाएगा, है ना बेटा। n3 पुट करोगे तो 100 बाई 9 हो जाएगा, है ना बेटा। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हुआ? 100 पे टकराया, अगली बार ये 25 पे टकराएगा, है ना। कुछ भी कर लो, 50 वोल्ट 60 वोल्ट पे नहीं टकराएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? नो। ठीक है, लिख लो। अनम्यूट करो। हेलो हेलो, माइक नहीं है। कैसा बिना माइक का पढ़ रहा है तू रे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट बेटा, जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्लास में से लीव मत करो, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ तभी तो निकालता हूँ। उल्टे पुल्टे सवाल मत करो, नहीं निकालूंगा। जब फालतू सवाल करोगे, फालतू बात लिखोगे तो क्या करूंगा? अल्टीमेटली मेरे पास यही ऑप्शन है। आदित्य समझ जाओ। हर्ष पूछ रहा है कंपोनेंट कैंसिल नहीं कर सकते क्या? किसका कंपोनेंट किससे कैंसिल करोगे भाई? श्रेयांश बोलो। सर ये सेकंड वाला नो कैसे आया वो समझ में नहीं आया। एन यहाँ पे क्या है? सर वहाँ पे मतलब एन क्या है? एन एन सर कितने बार मतलब में वो वहाँ पे पहुंच क्या मतलब यहाँ ये 1.2 पुट कर सकते हैं? नो सर वो इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल होगा। तो अब बताओ, जो v का फॉर्मूला में लास्ट में आया, नीचे में क्या आ रहा है? एन स्क्वायर आ रहा है। यस सर। तो n1 पुट किया तो मान लो वैल्यू आई 100 वोल्ट। यस सर। तो n2 पुट करने पे कितना आएगा? सर 25 आएगा। और n3 पुट करने पे? सर फिर 100/9 आएगा। मतलब n कुछ ही पुट करो, क्या 50 आ सकता है आंसर? नो सर। 60 आ सकता है? नो सर। समझ में आ गई बात अब? हाँ सर ठीक ठीक। ओके सर थैंक यू। ओके। आशुतोष। सर ये n = 1 पर v मैक्सिमम होगा ना? हाँ सॉरी, मैक्सिमम होगा, सही बोला। और कोई बात? नो सर। सवाल मैक्सिमम का ही था। रूपाली बोलो। नहीं पूछना है। सवाल मैक्सिमम का ही था तो ये मैक्सिमम ही है। चल बच्चा आगे देखा जाए। अब तक हमने देखा चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है बच्चा। अब देखो चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा। चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में है बच्चा, है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों हमारा है ना। ध्यान दे बच्चा। इमेजिन कर, मान ले इस एरिया में जहां हम चार्ज पार्टिकल को फेंकने वाले हैं बेटा, इस चार्ज पार्टिकल का
चार्ज Q, मास M, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में होगा, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में है लेकिन है ना बच्चा। अब देख मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा B, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा B, ठीक है। अब चलो बताओ, इसको मैंने v वेलोसिटी से फेंक दिया, इसको v वेलोसिटी से फेंक दिया, तो क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करेगा इसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, है ना बेटा, ठीक है। अब बोलो, अब कहोगे अगर मैग्नेटिक फोर्स, है ना बेटा, अब कहोगे अगर मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? F, ये इलेक्ट्रिक था, ये मैग्नेटिक होगा, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो कहोगे नेट फोर्स वेक्टर इक्वल टू, दोनों में Q कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है बेटा, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारा होगा बेटा नेट फोर्स, ठीक है। सिंचन कार्टून अनम्यूट करो भाई, सिंचन। यस सर। हाँ, कार्टून बहुत देखता है क्या रे? नो सर, कभी तुम कभी कार्टून बहुत देखता है? हाँ, सिंचन का फैन है तू? कभी हाँ, यस सर, कभी बहुत कभी बड़ा। देखता है, लेकिन नहीं भूल गया, तू बड़ा हो गया है। तो इस वाले कोर्स को रिवाइज कर ले, इस वाले कोर्स को रिवाइज कर ले कि तेरी उम्र कितनी हो गई है। चल यहाँ देख, बता दे बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं? कहाँ गायब हो गया? अरे तू गायब हो गया क्या? लो, ये भाग गायब हो गया है, तो ये तो भाग गया। चलो कोई बात नहीं, कमेंट से ही काम चलाते हैं। बाकी भाइयों कमेंट करो, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब बताओ मुझे बेटा, अब इसका बताओ, मैग्नेटिक फोर्स ये फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं? बिल्कुल करेगा बेटा। एक ही बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है ना? बोल बेटा। तो एक ही ऑब्जर्वर, अलग अलग ऑब्जर्वर इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर अलग अलग देखेगा तो वो क्या बेटा? अलग अलग फोर्स देखेगा ना इसको। तो देख बेटा, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? सोचो, ऐसा लगता नहीं बेटा कि ये भी हमारा फ्रेम पे डिपेंड करता है, ये भी हमारा फ्रेम पे डिपेंड करता है ना बेटा? लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है बेटा। क्या कहोगे? इसका नाम है बेटा इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, है ना बेटा? इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, समझा बेटा? और ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, समझा? तो पूछे क्यों, तो क्या कहना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बेटा इंटरडिपेंडेंट पैरामीटर है ना? तो अगर कोई ऑब्जर्वर मैग्नेटिक फील्ड देख रहा है बच्चा और इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा, है ना, ये क्या है? म्यूचुअली कन्वर्टिबल है ना बेटा? तो ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कुछ ऐसा देखेगा बेटा एडजस्टमेंट कि रिजल्टेंट फील्ड हमारा सेम रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, इसको हमने बेटा अभी इस हालात में नहीं है कि मैथमेटिकली प्रूव कर पाए, ठीक है बेटा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखो कि ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है बच्चा? ठीक है, अब देख बेटा, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया, मैग्नेटिक फील्ड भी आया, है ना बेटा? तो इसको देख करके अंदाजा लगाओ कि क्या ऐसा हो सकता है बच्चा कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए? बोलो बच्चा, ऐसा हो सकता है बच्चा कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए? बोलो बोला,
हो सकता है ना? अब मुझे बताओ, क्या यहाँ रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो गया बच्चा, रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो गया है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रिजल्टेंट जीरो हो लेकिन नेगेटिव का जीरो ना हो? सोचो सोचो सोचो। नहीं ना बेटा, अगर ये फोर्स जीरो होगा तो ये पूरा जीरो होगा, है ना? इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्यू कैसा है बेटा, है ना? बात समझा? अब बता मुझे बेटा, अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, क्या कोई एक ही डायरेक्शन में आ सकता है या बहुत सारे डायरेक्शन में भी आ सकते हैं? बोल बच्चा, रिजल्टेंट फोर्स क्या कोई फिक्स डायरेक्शन आ सकता है? नहीं ना बच्चा, बहुत सारे डायरेक्शन आ सकते हैं ना बेटा। इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है बेटा, है ना, तो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है उसके पाथ भी इनफाइनाइट हो सकते हैं बेटा, समझा? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों हो तो इनफाइनाइट टाइप के पाथ संभव है, इनफाइनाइट टाइप के पाथ संभव है ना बेटा? लेकिन चूंकि हर पाथ का हम इक्वेशन नहीं जानते, है ना, इसलिए हम बेटा हर पाथ की बात तो नहीं करेंगे, कुछ खास खास पाथ की बात करेंगे। ठीक है बच्चा? चल देखा के देखा जाए। हम लोग कुछ स्टैंडर्ड पाथ की बात करेंगे बेटा। देखो, स्टैंडर्ड पाथ, स्टैंडर्ड पाथ, ठीक है? एक तो बता दिया मैंने कुछ देर पहले, एक तो अभी मैंने बताया तुम लोग को कि दोनों फोर्स जब कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, है ना बेटा? बात समझा? ठीक है, क्या बोलेंगे फिर से बोलो? इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, तो पाथ हो जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही सकता है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना बेटा? हम दूसरे केस की बात करेंगे, ध्यान दे। पहला केस, केस 1, फोकस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर है, और चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फोकस करना, मान ले बच्चा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान ले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा? और देख बेटा ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसा? पैरेलल। अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल रख के छोड़ देंगे, है ना बेटा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना बेटा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। तो अगर इस चार्ज को U0 छोड़ दोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स खींचेगा, है ना, तो कुछ देर बाद इस चार्ज की ऐसे वेलोसिटी आएगी। इसका मतलब बेटा जो बाद में वेलोसिटी आने वाली है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कभी भी काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। ठीक है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा मतलब एक्सीलरेट करेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है बच्चा? तो क्या कहेंगे इसका आंसर? स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा? स्ट्रेट लाइन पाथ और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना? QE/m। ठीक है बच्चा? अब आ जाओ केस 2। केस 2, E वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल एंड इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा? है ना? ध्यान दे, मान ले बेटा, मान ले, इमेजिन कर, मान ले बेटा कि ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका बेटा V वेलोसिटी से। तो कोई बताओ कैसा पाथ बनेगा? पाथ कैसा बनेगा? बोलो बेटा। सर्कुलर,
सर्किल कैसा, देखो वी बी एफ, यहां से अंदर की ओर जाएगा बेटा, है ना, यहां से वो अंदर की ओर जाएगा, बोलो ये अंदर की ओर जाएगा और ऐसे हमारा सर्किल पूरा करेगा, बोलो बेटा ऐसे सर्किल पूरा कर लेगा। अब सोचना, मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दिया, मैंने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दिया, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे खींचेगा, तो बता बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा, जो पहले था वो तो था ही बेटा, किस डायरेक्शन में गेन करेगा, बोलो बोलो, एक्स में गेन करेगा ना बेटा, है ना, वाई जेड में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बात समझा ना, वाई जेड में असर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब वाई जेड के सर्किल का क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो होगा क्या, यहां से पार्टिकल लौटेगा नहीं, यहां से ऐसे आएगा बेटा, फिर यहां से ऐसे हो जाएगा, फिर यहां से ऐसे हो जाएगा, क्या कहोगे, पहला पिच छोटा होगा बेटा, अगला पिच बड़ा होगा, है ना बेटा, हर बार क्या होगा बेटा, पिच बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा, इसमें क्या कहोगे, कैसा बनेगा पाथ, तो पाथ बनेगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स, नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स, बोल बेटा इसमें नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, तो बोलेगा पिच, नॉन यूनिफॉर्म क्या है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, पिच, है ना बेटा, पिच रहेगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो देखो पहली बात नॉन यूनिफॉर्म पिच, ठीक है बेटा, दूसरी बात क्या, यूनिफॉर्म टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यूनिफॉर्म रहेगा, टाइम पीरियड को इससे कोई मतलब नहीं। तीसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म रेडियस, कोई बोलो ये रेडियस कौन सा है, क्रॉस सेक्शन या कर्वेचर, क्रॉस सेक्शन या कर्वेचर, क्रॉस सेक्शन, सही बात, ठीक है बेटा, फोकस करना, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity parallel to electric field increases, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, बट कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर है बेटा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर है विल रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, क्या कहोगे, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन वेरी करता जाएगा, ठीक है बच्चा, विल रिमेन कांस्टेंट, है ना बच्चा, लिख ले इसको, फटाफट लिख इसको, हाउ यूनिफॉर्म टाइम पीरियड, बेटा टाइम पीरियड के फॉर्मूले को देखो, उसको स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, सोनू सर हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो सर ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर किस में होता है बेटा, किस केस में, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करना होता है तो, है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात हो रही है क्या, नहीं ना बच्चा, तो सर ये सिर्फ वो मैग्नेटिक वेव के लिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जब मूव यहाँ करता वेव है कहाँ तब। कोई है बेटा, यहाँ वेव कहाँ से आया रे, नहीं सर पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा होता है नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है।
हाँ बेटा करेंगे डिस्कस, लेकिन पहले इसकी बात कर लें। देख बेटा तीसरा केस, तीसरा केस देख लो बेटा। केस 3, केस 3 में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना बेटा। देख इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर और चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया। ठीक है बच्चा, देख इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है बेटा वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मान लो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है बेटा वाई डायरेक्शन में, ई। ठीक है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एरिया में बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, बाहर की तरफ, यूनिफॉर्म, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब सुनना गौर से, इमेजिन करो मैंने एक चार्ज पार्टिकल को यहां रख के छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है बेटा, तो अब बताओ ये किधर मूव करना स्टार्ट करेगा? बोल बच्चा, ऊपर की तरफ, है ना बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर मूव करना शुरू करेगा। तो देख बेटा जैसे ही ये वेलोसिटी गेन करेगा तुरंत मैग्नेटिक फोर्स काम करना शुरू कर देगा। इनिशियली वेलोसिटी 0 था तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 था बेटा, लेकिन जैसे ही चलना शुरू करेगा क्या होगा बोलो? जैसे ही चलना शुरू करेगा क्या होगा बोलो? ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी काम करना शुरू करेगा। किधर काम करेगा बच्चा? मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा? वी, बी बाहर की तरफ, है ना बेटा। एफ हो गया हमारा इधर राइट वर्ड्स, तुम्हारे हिसाब से राइट वर्ड्स इधर जाएगा बेटा। तो देखो ऐसे जाएगा ना बेटा, ऐसे लगेगा बेटा फोर्स तो ऐसे मुड़ेगा, है ना। लेकिन देख बेटा ऐसे मुड़ेगा, सुनना गौर से बेटा, तो सुनना बेटा जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा बेटा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, है ना बेटा। और मैग्नेटिक फोर्स का जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बेटा, है ना, तो मोड़ने वाला फोर्स बढ़ेगा। ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन उसको मोड़ने वाला फोर्स भी बढ़ेगा बेटा। बात समझ रहे हो ना? देख बच्चा, तुम कहोगे कि ये पार्टिकल ऐसे आकर के यूं जाएगा बच्चा, है ना। तुम कहोगे बेटा मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर, गौर करना, कहोगे यहाँ वेलोसिटी 0, मैग्नेटिक फोर्स 0। अब देख बच्चा यहाँ ऐसे मैग्नेटिक फोर्स, 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 है ना बेटा। क्या कहोगे? जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स का बेटा एक ही काम यहाँ पे है, क्या? डायरेक्शन को चेंज करना, है ना बेटा। तो होगा क्या बेटा, देख यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और किसी एक मैक्सिमम हाइट तक जा करके, है ना बेटा, यहाँ से फिर लौट जाएगा नीचे। ठीक है, और जिस लेवल से ऊपर गया था उस लेवल पे आके फिर वापस रुक जाएगा। ठीक है बच्चा, फिर चलेगा ऊपर की ओर, फिर जाएगा बेटा इधर, है ना, और फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे जंप करता जाएगा पार्टिकल। समझा बेटा? इसको ना तो तुम समझोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये ना तो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना ही ये सर्कुलर पाथ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीड वेरी कर रहा है ना बेटा। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ नहीं है ना बेटा। प्रोजेक्टाइल में एक्सीलरेशन होता है बेटा कांस्टेंट, जो कि नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल है बच्चा। समझे बात को? ठीक है, ये हर जगह कैसा फोर्स है? परपेंडिकुलर।
हर जगह परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा, इस पाथ को कहा जाता है, पाथ इज साइक्लोइडल। पाथ इज साइक्लोइडल। साइक्लोइड कौन सा? साइक्लोइड मतलब बेटा एक रोलिंग स्फीयर का पाथ। सुनना ध्यान से, मान ले ये बेटा एक स्ट्रेट सरफेस, मान ले बेटा एक प्लेन सरफेस है ना बेटा, इस प्लेन सरफेस पे एक स्फीयर को रोल करवाओ। तो देख बच्चा, एक स्फीयर पहले यहां था, ये रोलिंग करते हुए जा रहा है बेटा, ये रोलिंग करते हुए आगे जा रहा है। तो पहले स्फीयर यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। बोलो बेटा, ये स्फीयर लगातार आगे बढ़ता गया, ये स्फीयर लगातार आगे बढ़ता गया। तो ये क्या है बेटा? अलग अलग समय पे स्फीयर का पोजीशन, अलग अलग समय पे स्फीयर का पोजीशन। तो क्या बताओ, तो स्फीयर कैसे घूम रहा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कैसे घूम रहा होगा अभी? क्लॉकवाइज ना बेटा, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ेगा ना। तो इसका मैंने इस वाले पॉइंट की बात करी है ना बेटा। अब सोचो, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इस अगले डायग्राम में ये वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, है ना बेटा। इस अगले डायग्राम में वो यहाँ पहुंच जाएगा, इस अगले डायग्राम में वो यहाँ पहुंच जाएगा। बोल बच्चा, है ना। और फिर एक चक्कर लगाने के बाद फिर से यहाँ आ जाएगा बेटा। तो इसका पाथ कैसा हुआ? है ना बेटा। फिर यहां से ऊपर जाएगा, बोलो, फिर यहां से ऐसे आएगा बेटा, बोलो। ये जो पाथ है इसी को बोलते हैं क्या बेटा? साइक्लोइडल पाथ। और वैसा ही पाथ यहां बनता है, ठीक है ना। तो देख बेटा, साइक्लोइड पाथ का तेरे को इक्वेशन नहीं पता है ना, ठीक है, तो इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, है ना। एचसीवी चैप्टर में, एचसीवी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में देखना, सबसे लास्ट में सॉल्व एग्जांपल यही दिया है, ठीक है। और उसको सोल्यूशन को देख करके, है ना, तुम्हारी नानी दादी सब मर जाएगी, कोई बचेगी नहीं उसमें से, समझ रहे हो ना। इतना गंदा सोल्यूशन है वो, ठीक है ना। क्यों सोल्यूशन डिफिकल्ट है बेटा? क्योंकि एक ऐसा पाथ है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमको, ना तो इसका इक्वेशन पता है ना ही कुछ पता है ना बेटा। लेकिन इसको भी सॉल्व करने का एक ट्रिक है ना बेटा। वो ट्रिक तुम्हें तभी समझ में आएगा अगर तुम्हें रोलिंग स्फीयर का, है ना बेटा, अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। तो तुम टाइम दे रहे हैं, कल तुम लोग बेटा रोलिंग स्फीयर का, है ना, एक बार सिर्फ काइनेमेटिक्स पोर्शन, किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी, किस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन, इसको याद करके आना, देख के आना, है ना। तो फिर इसके ऊपर वही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और जल्दी कर लेंगे, छोटे में कर लेंगे, ठीक है। लिख लो, नोट कर ले। अब हम लोग बेटा सीट करेंगे डिस्कस। हाँ बेटा सही लिख रहा है तुम। एक चक्कर में 8 आवर घूमता है। क्या लिखा है देवेश जैन? सीट में दिया है या गूगल पे? सीट में दिया है मतलब समझ में नहीं आया सवाल इसका। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा उससे बेटा। एससीआर में अगर चैप्टर देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का नाम होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सीट में क्या दिया था होमवर्क? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 to 6 और पार्ट 3 2 to 11। ओके थैंक यू बच्चा। 2 में 1 से 6, 1 मिनट। पार्ट 2 में 1 से 6 और पार्ट 3 में 2 से 11। ठीक, निकालो सीट निकालो। इसको इस बात से बहुत दिक्कत है बेटा कि मुझे पता लग गया कि ये पाथ कैसा है, इसको पता नहीं लग रहा, है ना। ये पूछ रहा है आपको कैसे पता लगा कि ये पाथ का नाम साइक्लोइड है। तो तुम लोग भूल जाते हो बेटा कि तुम टीचर से पढ़ते हो, साइंटिस्ट से नहीं।
टीचर का काम बेटा इंफॉर्मेशन पास करना, मैं इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ बेटा तुम्हारे पास। होमवर्क नहीं दे रहा अभी मैं, पहले करूंगा डिस्कस, उसके बाद दूंगा होमवर्क। पहले सीट करूंगा डिस्कस, फिर दूंगा होमवर्क। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में लास्ट लाइन, हाँ कांस्टेंट लिखा है, हाँ नीचे पॉइंट फिर से भी 0 हो जाती है, यहाँ भी 0 वापस, यहाँ भी 0 है। चल निकाल सीट निकाल बच्चा। 2 नंबर से 6 नंबर तक दिया था मैंने होमवर्क। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 3 नंबर 5 नंबर, हाँ देख लिया बेटा मैंने होमवर्क। डाउट है किसी को 2 से 6 में? 3 नंबर 5 नंबर देखो भाई, 3 नंबर 5 नंबर देखो। नंबर 3 कहता है बेटा द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वायर इज, ओरिजिन पे इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बताऊंगा तो नहीं, बस डायग्राम बता दे रहा हूं। देखो डायग्राम देखो, मैं इसी डायग्राम को ऊपर से ऑब्जर्व करो, इसी डायग्राम को बेटा ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा एक्स एक्सिस और ऐसे दिखेगा जेड एक्सिस। वायर जो है बेटा वो कैसे गया है, देखो वायर हमारा यहां से बाहर निकला, यहां से बाहर निकला, यहां से बाहर ऐसे गया और यहां से बाहर ऐसे गया, है ना। ऑरिजिन पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों बेकार है, किसी काम का नहीं। और ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेमी इनफाइनाइट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस लाइन से परपेंडिकुलर। अब तुम खुद करो आई कैप जे कैप में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 था, अच्छा पार्ट 2 था 1 2 6, सॉरी। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 2 6 2 2 6, हाँ 3 और 5 देखो 3 नंबर बेटा, देख बच्चा 3 नंबर सवाल। A regular polygon of n side is formed by a wire of length L, which current density current I, if the magnetic field be at center of polygon, तो find the value of n। ठीक है बच्चा, सेंटर ऑफ पॉलीगन पे निकालना है बेटा हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड। देखते बच्चा, ये हमारा मान ले बेटा पॉलीगन, ये मान ले बेटा पॉलीगन एन साइड्स, ये मान ले बेटा इसका सेंटर, यहां से मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, है ना बेटा। ये लंबाई है बेटा एल, है ना। हाँ एल लंबाई है। बताओ बेटा अगर इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे तो ये पूरा कितना एंगल होगा, ये पूरा हो जाएगा बेटा 2 पाई बाई एन, है ना। एन साइड है ना, तो पूरे सर्किल में घूमोगे तो 2 पाई, तो एक साइड का एंगल 2 पाई बाई एन, है ना बेटा। इसका मतलब सिर्फ एक एंगल कितना हो गया, तो ये हो गया बेटा पाई बाई एन, है ना। और देख बेटा इसको मैंने मान लिया आर, तो इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे tan पाई बाई एन इज इक्वल टू एल बाई 2 बाई आर, सो आर इक्वल टू एल बाई 2 tan पाई बाई एन। ठीक है बेटा। अब एक वायर का यहां लिखो मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों एंगल बराबर, तो हो जाएगा 2 साइन पाई बाई एन। एक वायर का, ऐसे ऐसे बहुत सारे वायर है बेटा, तो इन टू एन बोलो बेटा होगा। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, इसको यहां पुट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। आगे चलो,
अच्छा टोटल लेंथ एल है क्या? एक मिनट, टोटल तो ये कर लिया मैंने स्मॉल एल, है ना बेटा, इसको कर ले स्मॉल एल, ये स्मॉल एल और एल इक्वल टू एल बाई एन। ठीक बच्चा? 5 नंबर देखो, 4 नंबर पूछ रहा है कौन? करुणा शंकर। चल 4 नंबर देख बेटा, 4 नंबर देखो, 4 नंबर सवाल। ए सॉलिड cylindrical conductor of radius r carries a current along its length. Current density है J. It is not uniform over the cross section of conductor, but is a function of B J equal to BR. देख बेटा, current density है J equal to BR. तो कहता है B कांस्टेंट है, एट डिस्टेंस R1 पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? देख बच्चा, ये सिलेंडर है ना, करंट हमारा ऐसा बेटा, करंट हमारा ऐसा, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चा। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? DI बाई DA। इसका मतलब DI कितना हो जाएगा? तो J इंटू DA, है ना बेटा, J हमारा BR। सिलेंड्रिकल में एलिमेंट्री एरिया कैसे लेते हो? ये होता है 2 पाई R dr, यही नहीं होता है बेटा? ठीक है, अब यहां बना लो बेटा एम्पीरियन लूप, यहां से R1 की दूरी पे, तो क्या लिखोगे? B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। तो हो गया बेटा ये B इंटू 2 पाई R, है ना बच्चा। R1 इज इक्वल टू म्यू नॉट DI है बेटा। तो फिर यहां से यहां का करंट निकालना है हम लोग को। ठीक है, कैसे करोगे? तो लिख दोगे I DI का इंटीग्रेशन BR इंटू 2 पाई R dr, इंटीग्रेशन 0 से R1, B निकाल लो। ठीक है, आगे चलो 5 नंबर। फर्स्ट ही पूछ रहा है कोई, बट फर्स्ट बताने लायक नहीं है, फर्स्ट खुद से करो। 5 देखो बच्चा, 5 कहता है a capacitor of capacity 50 माइक्रोफैराड, capacitance 50 माइक्रोफैराड, कनेक्टेड टू ए बैटरी 20 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, B दे दिया इसको 20 वोल्ट। ठीक है बच्चा, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, अब इसको कनेक्ट कर दिया लॉन्ग सोलेनोइड पे जिसमें 8000 टन पर मीटर है। एन हमारा है बेटा 8000 टन पर मीटर, है ना बेटा। इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्रॉप्स टू 90% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हो गया 90%। इसका मतलब बेटा चार्ज Q से हो गया 0.9 Q, कितने देर में? 2 सेकेंड में, है ना बेटा। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में एवरेज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना बच्चा, ध्यान देना। तो क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड B क्या लिखते हो बेटा? म्यू नॉट NI, है ना बेटा। अब खुद सोचना, ये हमारा जो वैल्यू है बेटा, ये दोनों तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मुझे B एवरेज करना है, इसका मतलब N I एवरेज करना है। I एवरेज कितना हो जाएगा? तो कहेंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा T, है ना बेटा। डेल्टा Q कितना हो गया बोलो? तो Q से 0.9 Q, 0.1 Q और Q कितना था बेटा? तो CV पुट करो, टाइम भी दिया हुआ है, आ जाएगा आंसर। देखो बेटा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर कहता है इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड with negligible speed from electron gun are accelerated through potential difference V along the axis. These electrons emerge from a narrow hole into a uniform magnetic field directed along x-axis. However, some of the electrons emerge from the hole making slight divergent angles. बहुत छोटा सा एंगल है बच्चा,
तो अगर एंगल बहुत छोटा सा है तो थीटा इक्वल टू टेंडिंग टू 0 डिग्री। बोलो बेटा 0 डिग्री के आसपास जा रहा है। दिस पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स फॉर सम टाइम आफ्टर एक्स एक्सिस, इतने डिग्री मिलेंगे। देखो बच्चा कहता है खास दूरी पे सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सुनना बेटा, ये मान ले पॉइंट लाइन कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे हैं चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं चारों तरफ थीटा एंगल पे, है ना बेटा। तो कहता है एक खास दूरी पे आकर के सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे वापस, सारे इलेक्ट्रॉन आकर के वापस मिल जाएंगे, ये बताना है बेटा हम लोग को, ठीक है। तो देख बेटा थीटा एंगल फेंके हो तो बनेगा तो पिच, बनेगा पाथ हेलिक्स, है ना बेटा। और उसी लाइन पे वापस तभी आएगा जब कम से कम एक पिच कवर कर लेगा, है ना बेटा। एक पिच कवर करने के बाद पार्टिकल वहां पहुंचेगा बेटा, है ना। और एक पिच कवर करने का टाइम पीरियड क्या होता है, तो कहोगे टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई क्यू बी। इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड सेम है, जितने चले बेटा सबका टाइम पीरियड सेम है ना। और पिच कितना, तो पिच बेटा 2 पाई एम बी कॉस थीटा बाई क्यू बी, है ना बेटा। अब तुम बोलोगे कि एंगल तो बहुत कम था, अगर एंगल बहुत कम था बेटा तो कॉस थीटा क्या हो गया, टेंड्स टू 1, तो पिच कितना आ जाएगा 2 पाई एम बी बाई ई बी। ये भी सबका सेम आया बेटा, सबका सेम आया मतलब क्या हुआ, सारे पार्टिकल यहीं पहुंचेंगे, है ना। सबका टाइम भी सेम आया, इसका मतलब एक साथ सारे पार्टिकल एक साथ वहां पहुंचेंगे, ठीक है। और कितना है ये देखो, इसमें n कोई इंटीजर है ना बेटा, एक पिच तो इतना, 2 पिच 2p, 3 पिच तो 3p। इसका मतलब डिस्टेंस s कितना होना चाहिए बेटा, n इंटू पिच होना चाहिए ना बेटा। अब इस v कैसे पुट करोगे, अब कहना फिर से e इंटू v बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, v निकाल के पुट कर ले, ठीक है बच्चा। आगे चलो, एक्सरसाइज पार्ट 3 में आओ, 2 से 11। पार्ट 3 में दिया था 2 से 11, 6 और 7 पूछा है, 2, 6, 7। देखो भाई पार्ट 3 में 2, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2। देख बेटा, मैग्नेटिक फील्ड at the origin due to a current dl placed at position r is, ठीक है बच्चा ध्यान देना। हमारा जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला ऐसा है कि ये करंट dl, इस dl से r वेक्टर पे फॉर्मूला है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है ये ओरिजिन, ओरिजिन से r वेक्टर पे dl, तो उल्टा है ना बेटा, बोलो दोनों उल्टा है ना। तो इसमें अगर क्या कहा तुमने था dl क्रॉस r, तो यहाँ पे क्या कहोगे r क्रॉस dl, है ना बच्चा। तो कौन कौन सा हो गया बोलो, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, सी एंड डी। 3 नंबर कहता है बेटा, खुद से निकालो, क्वेश्चन कराया क्लास में, 3 नंबर कराया क्लास में, 6 नंबर 7 नंबर। 6 नंबर देखो, अच्छा सवाल है, सीखो इसको। 6 नंबर कंसेप्चुअल सवाल है बेटा, सीख। अच्छा सवाल है, सीखो। कॉन्सेप्ट तो नहीं, बस कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट सीखेगा इसमें। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m moving under the influence of a uniform electric field E and a uniform magnetic field B K cap follows a trajectory P से Q। देख बच्चा, यहां से इंटर किया विथ ए वेलोसिटी v, और यहां से ऐसे आकर के यहां से बाहर निकल गया,
विथ ए स्पीड 2v परपेंडिकुलर, इसमें अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चा, तो पहला सवाल कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, बहुत सिंपल, क्या कहोगे देखो, यहां से लेके यहां तक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। ठीक है, ये डिस्टेंस है a और ये 2a, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो कभी वर्क नहीं करता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m 2v का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब आ जाओ सेकेंड में, रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, देख बच्चा b वाले के लिए मतलब पावर, वर्क डन का रेट मतलब पावर, पावर निकालना है बेटा p वाले पॉइंट पे, तो क्या कहोगे f वेक्टर डॉट v वेक्टर, है ना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स का तो हमेशा पावर 0 होगा, ध्यान ही मत दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक पे ध्यान दो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा है बेटा, तो क्या कर दोगे QE इंटू वी पुट कर लो। ठीक है, सी वाले के लिए सी कहता है बेटा रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक P इज 0, गलत है बेटा, ये गलत है। डी बोथ फिलेट की भी 0, सही ना बेटा। डी वाले पे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का पावर 0 और मैग्नेटिक का तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, 5 का भी ऑप्शन बताएं। ये भी क्वेश्चन कराया तेरे को, इनसाइड द इनर कंडक्टर एक्सेप्ट द एक्स ऑफ कंडक्टर, कहता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो इन, कहाँ होगा सॉलिड के अंदर नॉन जीरो होगा और दोनों के बीच में होगा नॉन जीरो, कल क्वेश्चन कराया था ये वाला। तो 9 नंबर देखो, 9 नंबर भी खुद से करो, नहीं बताऊंगा। 9 नंबर है कॉन्सेप्ट, बस इतना ही हो गया। अब 9 नंबर है कॉन्सेप्ट ये है बेटा, देखो जिसका रेडियस कम होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, समझा। जिसका रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिसका रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिसका रेडियस ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम। ठीक है, चलो बच्चों इतना ही आज के लिए। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं आगे, होमवर्क में अब कल करेंगे डिस्कस, आज नहीं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 2 में सेक्शन डी, पार्ट 2 में सेक्शन डी और ई और एफ। ठीक है, इतना नहीं कर पाएगा, छोड़ो डी करो। पार्ट 1 में देखो पार्ट 1 में सेक्शन एफ, ठीक है, और डी पहले क्या दिया था करने के लिए, डीपीपी नंबर पहले क्या कहा था, डीपीपी नंबर पहले क्या कहा था B9, तब B10 कर लो, यही होमवर्क है बेटा। चल फिर अभी के लिए बाय, हैव ए गुड डे। हाँ बच्चा कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा।